मैं कहता कहता थक गया, लेकिन आप लोगों ने आज तक मेरी बात पे यकीन नहीं किया। आज से ठीक 1 साल पहले मैंने आप लोगों को आइसर का प्रोडक्ट दिखा दिया था सीएनजी के अंदर चलता हुआ, वो भी माल के साथ लोड हो रखा, लेकिन आप लोगों ने यकीन नहीं किया भाई। लेकिन अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब फाइनली भाई कंपनी ने खुद अपना प्रोडक्ट सीएनजी के अंदर दिखा दिया। और यकीन नहीं होता तो सामने देख लो, इतने बड़े बड़े और इतने लंबे टैंक दिए गए हैं। इतने बड़े टैंक तो भाई अपने बड़े ट्रकों में आते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी सी बात बताऊंगा जो कि मैंने पहले वाली वीडियो में भी नहीं बताई थी। साथ में ऑन रोड प्राइस क्या रहेगी इसकी, विद ईएमआई, डिस्काउंट, डाउन पेमेंट, सब कुछ आप लोगों को जवाब देता हूँ। सबसे पहले आज की डेट में आइसर आप लोगों का सीएनजी, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक इन चारों में आता है। तो आप लोगों को कोई सा भी लेना हो, आप लोगों के पास आइसर प्रोएक्स का ऑप्शन है। अब आइसर प्रोएक्स ही क्यों लूं? क्योंकि भाई ये गाड़ी टक्कर देती है अपने मैक्स सिटी 1.9, मैक्स सिटी 1.7, वीरो सीएनजी, महिंद्रा हो गया, फिर अपने टाटा के V70 को, और अपने अशोक लेलैंड में बड़ा दोस्त, इन सब को टक्कर देती है ये गाड़ी। अब उनसे बेहतरीन क्यों है? क्योंकि हर एक चीज में उनसे ज्यादा निकल के आती है। सीएनजी कैपेसिटी ज्यादा है, पेलोड क्षमता ज्यादा है, सेफ्टी ज्यादा है, इसके अलावा आप लोगों को जो माइलेज मिलती है वो ज्यादा। और सीएनजी टैंक देख के तो आप लोग समझ ही गए, ऐसे सीएनजी टैंक किसी गाड़ी में नहीं आते। व्हाइट, ब्लू और मेटेलिक ग्रे 3 कलर के ऑप्शंस मिलते हैं। प्राइवेट गाड़ी की तरह डीआरएल मिलते हैं, जो कि ना तो टाटा, ना ही महिंद्रा और ना ही अशोक लेलैंड में आते हैं। और नीचे अपने हेलोजन में हेडलाइट और हेलोजन में इंडिकेटर। सीएनजी को लोग इधर मिल जाता है, सामने ग्रिल पूरी बंद है, चाहे इलेक्ट्रिक लो, चाहे डीजल लो, चाहे सीएनजी, ग्रिल पूरी बंद आती है। नीचे मेटल का बम्पर मिलता है। और अच्छी बात क्या है, ये अपना 3 पीस के अंदर आता है, यानी साइड से अगर हिस्सा टूट गया तो पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं, जो उतना छोटा सा हिस्सा चेंज करो तो आप लोगों की जेब पे खर्चा कम आता है। फॉग लैंप्स लगे आते हैं यहाँ पे, आप लोगों को अलग से लगवाने की जरूरत नहीं है, जहाँ दूसरी कंपनियों में आप लोगों को लगवाना पड़ता है। और रिफ्लेक्टिव टेप भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। टोइंग हुक आप लोगों को यहाँ नीचे की तरफ मिलता है। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है। और सामने तरफ आप देख पा रहे एंटी रोल बार आता है, यानी कि गाड़ी चाहे खाली हो चाहे भरी हो पलटेगी नहीं कभी। विजिबिलिटी वाइज काफी बड़ी विंडस्क्रीन मिल जाती है और कोई फालतू के स्टिकर नहीं मिलते, 2 वाइपर मिलते हैं। और दोनों में ही यहाँ पे वॉशर आता है। अब आप कहोगे भाई निखिल क्यों पागल बना रहा है, वॉशर कहाँ है? तो भाई पुराना जमाना गया कब का, वॉशर अब आप लोगों को वाइपर के अंदर ही मिलते हैं आइसर प्रोएक्स में। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो पानी की छींटे पड़ी, क्योंकि मैंने बस चलाया था इसे। साइड में अगर आप लंबाई चौड़ाई वगैरह की बात करो गाड़ी की, तो वो आप लोग की स्क्रीन पे लिखी हुई आ गई होगी, mm और फुट दोनों में। आप लोग की सुविधा के लिए दोनों चीज में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी सुविधा के लिए चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो भाई। 3.5T यानी कि 3500 किलो का जीबीडब्ल्यू आता है इसके अंदर। पेलोड क्या है वो भी बताऊंगा। प्लास्टिक में व्हील आता है, उसी पे साइड इंडिकेटर मिल जाता है, पीछे मडगार्ड नीचे तक मिलता है फैला हुआ। और जेके कंपनी का स्टील किंग टायर आता है, जिसकी प्रोफाइल 7R15 की रहेगी, यानी 15 इंच के आप लोगों को ट्यूब टायर मिलते हैं। सामने डिस्क और पीछे अपने ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। रही बात सस्पेंशन की, तो यहाँ पे आप लोगों को सेमी इलेप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स आती है, पट्टा कमानी, मतलब ये वाली जो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग्स होती है वो नहीं आती, तो इतनी स्मूथ राइड नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, जब माल भरा होगा तब गाड़ी बिल्कुल चिपक के चलेगी। बैटरी इसी साइड आती है और यहाँ से आप लोग इसका जो इंजन ऑयल है वो चेक कर सकते हैं। और इंजन में यहाँ पे 4 सिलेंडर का 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन मिलता है सीएनजी के अंदर, जो कि 70 की हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और ये पहली ऐसी गाड़ी जिसमें सामने नाक ना होने के बावजूद भी आप लोग को 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। फ्लूइड वगैरह यहाँ से डाल सकते हो। और पीछे आप लोगों को एक विंडो मिल जाती है। एयर फिल्टर वगैरह आप लोगों को यहाँ इस साइड मिलेंगे। और ये देखो भाई क्या ही खूबसूरत, इतने बड़े बड़े अपने सीएनजी के टैंक मिल जाते हैं। 75 लीटर के 2 सीएनजी के टैंक मिलते हैं, जहाँ दूसरी कंपनियां झूठ बोल बोल के छोटे छोटे 3 दे देती है और कहती है हमने तो 3 टैंक दे दिए। वहाँ आइसर आप लोग को 2 टैंक दे रहा है, लेकिन काफी बड़े। पीछे तरफ भी यहाँ पे आप लोग को पट्टा कमानी मिल जाती है, हालांकि कंपनी ने बताया नहीं है कितनी मिलती है, तो आप लोग यहाँ से गिन सकते हो कि कितनी बार वीडियो को पॉज करके। और इस तरीके का कुछ लुक आता है। स्टेपनी आप लोग को पीछे तरफ मिलेगी। हाइड्रोलिक ऑयल यहाँ से डाल सकते हैं और यहाँ से भरी जाएगी अपनी सीएनजी। और सीएनजी है कितनी वो भी आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। और एक चीज में काफी बेकार लगी, यहाँ पे वो ताला दे सकते थे आइसर वाले ताकि बंद कर सके, ये दिया है घुमाने वाला। अब पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप पे कभी जाएंगे ना, वो खोल तो देंगे लेकिन से सही से बंद नहीं करेंगे। इस तरह कुछ मीटर वगैरह मिल जाते हैं, यहाँ से आप लोग भरवा सकते हैं। बट अब जैसे देखो ये मैंने बंद किया तो यहाँ पे मैं ताला लगा देता, कहानी खत्म। अब ये या तो उसकी ये जो चूड़ी होती है, थ्रेड होती है, इसको खराब कर देंगे, पेट्रोल पंप वालों आएगा नहीं, या फिर इसको पूरा टाइट करेंगे, नहीं ढीला पड़ जाएगा। तो यहाँ पे ताला दे सकते हैं। बाकी आप लोग बताओ। और इस तरह से कुछ ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिलती है, आप लोग देख सकते हो। जो अपना इंजन का बक्सा है वो सब देख सकते हो। और इस तरह कुछ आप लोग यहाँ पे शाफ्ट मिल जाती है। टेल लाइट आप लोगों को सिंपली मिलती है, हेलोजन के अंदर मिलती है, पर देखने में काफी प्यारी लगती है इस गाड़ी के ऊपर। सिंपल सी है, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है। अब ये गाड़ी आप लोग को चेसी के साथ भी मिलेगी और अपने डाले के साथ भी मिलेगी और अपने कंटेनर के साथ भी मिलेगी। चेसी की मोटाई आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कितनी मोटी चेसी मिल जाती है। और जैसे मैं बता रहा था, अपने बिना डाले के ले लो, डाले के साथ ले लो, कंटेनर में ले लो या रीफर में ले लो, हर एक ऑप्शन है। और
एसी नॉन एसी वो आप लोगों को अंदर दिखाऊंगा। इस तरीके का डोर मिल जाता है भाई, 90 डिग्री ओपन हो जाता है। ये अपना लॉक अनलॉक के लिए, फिर यहाँ पे ग्रैबिंग हैंडल, और ये अपना हार्ड प्लास्टिक है लेकिन प्रीमियम दिखता है, टेक्सचर दे रखा है एक तरीके से। स्पीकर आप लोगों को लगे आते कंपनी की तरफ से, और हैंड ब्रेक सबसे अच्छी बात, हैंड ब्रेक आइसर वालों ने साइड में दिया है, तो अब क्या है ना, ड्राइवर भाई आराम से सो सकता है। और सीट बेल्ट कह रहा हूँ मैं, गिराने की जरूरत भी नहीं, जैसे यहाँ पे सीट बेल्ट आ रखी है, इसको जस्ट नीचे किया और अपने आराम से लेट जाओ। सीट को नीचे करने की जरूरत नहीं, और चाहो तो सीट नीचे करके भी लेट सकते हो। सीट को आगे पीछे करना हो गया या फिर लेटाना हो गया, सीट को या आगे तरफ करना हो गया, सारे फीचर आते हैं आप लोगों को इसमें। और दो मेन कारण है जिसकी वजह से आइसर वालों ने सीट बेल्ट लाल कलर की दी है। काफी अच्छी क्वालिटी में आप लोगों को छत मिल जाती है, और यहाँ पे आप लोगों को सनवाइजर मिल जाता है अपने ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए। लाइट आप लोगों को एलईडी में मिलती है, और काफी ही प्यारा सा डैशबोर्ड मिल जाता है। सिंपल है पर काफी प्यारा लगता है। अब जैसे ये देखो, यहाँ पे आइसर आप लोगों को लिखा हुआ मिलता है लेकिन ग्लोसी ब्लैक फिनिश में। यही तो होता है भाई प्रीमियमनेस जो कि एक कस्टमर को चाहिए होती है। डैशबोर्ड माउंटेड गियर नोब आता है, और 5 स्पीड का यहाँ पे फॉरवर्ड एक रिवर्स मिल जाता है। साथ में जहां दूसरी कंपनियां 12 वोल्ट का सॉकेट देती है, आइसर आप लोगों को एक यूएसबी सॉकेट दे रहा है और साथ में एक टाइप सी सॉकेट दे रहा है, यानी अलग से 12 वोल्ट का झंझट लेने का जरूरत नहीं है। फॉग लैंप का स्विच यहाँ पे मिलता है, हेडलाइट लेवलिंग के कंट्रोल, ये थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, और ऊपर तरफ यहाँ पे आता है अपना सिंगल डिन का ऑडियो सिस्टम। अगर आप लोगों को डबल डिन का चाहिए तो वो आप लोग लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। यहाँ पे आप लोगों को सिंगल डिन देती है कंपनी, लेकिन इसमें सारा काम हो जाएगा। ब्लूटूथ, ऑक्स और एफएम तीनों चल जाते हैं इसके अंदर, और स्पीकर भी कंपनी से लगे आते हैं, तो अब दिक्कत किस बात की। इस तरीके का हॉर्न आता है इसके अंदर, और यहाँ पे आप लोगों को टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे कर सकते हो, पर जो एडजस्टमेंट है ना वो बहुत कम दी है। अगर थोड़ी ज्यादा देती है आइसर तो अच्छा रहता। और ग्लोसी ब्लैक फिनिश भी मिल जाती है आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील पे। इस तरीके का फुल डिजिटल मीटर मिलता है, और काफी ही रंगीन है, ऐसा नहीं है बस एक काला लाल पीला सा दे दिया, नहीं भाई, हर एक रंग मिल जाते हैं आप लोगों को इसमें, लाल हरा पीला नीला, काफी सुंदर दिखता है। अपने कौन से गियर में है गाड़ी, कितना सीएनजी बच रही है, सब कुछ आप लोग यहीं से दिख जाएगा। हेडलाइट से कंट्रोल यहाँ पे मिलते हैं, और अपने जो वाइपर कंट्रोल है वो यहाँ पे मिलते हैं, और यहीं से आप लोगों को जो हजार्ड लाइट है वो ऑन हो जाती है। इस लीवर को पीछे की तरफ दबा दो, काफी ही सुंदर डैशबोर्ड मिलता है। और दूसरी कंपनी की तरह अगर आप लोगों को एसी चाहिए तो इसमें ये नहीं है कि डीजल की तरफ जाओ, ना भाई ना। आइसर वालों ने आप लोगों को सीएनजी के अंदर ही दोनों ऑप्शन दे दिए, चाहे तो एसी वाला कैबिन ले लो, चाहे तो विदाउट एसी वाला। ये नहीं कि एसी चाहिए तो डीजल की तरफ जाओ, नहीं तो फिर सीएनजी लो, वो काम नहीं किया आइसर ने। पावर स्टीयरिंग व्हील मिलता है, और यहाँ पे आप लोगों को पेलोड तकरीबन 1600 से 1707 किलो तक का पेलोड क्षमता मिल जाता है। डिपेंड करता है आप लोग आधे डाले वाला ले रहे हो, सीबीसी ले रहे हो, या पूरे डाले वाला। D+2 की सीटिंग कैपेसिटी आती है। व्हील बेस 8.5 फीट का मिलता है। 27% की ग्रेडेबिलिटी मिलती है। 20,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल मिलता है, यानी हर 20,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होगी। यानी कि अगर 1 लाख गाड़ी चलेगी तो सिर्फ 5 बार आप लोगों की गाड़ी सर्विस सेंटर जाएगी। अप टाइम ज्यादा रहेगा, कमाई ज्यादा होगी। म्यूजिक सिस्टम लगा आता है, और 2 साल का फ्री टेलीमेटिक मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग शोरूम पे विजिट कर सकते हैं, चला के देखो। और जिसका मैंने आप लोगों को वादा किया था, कीमत, मैं हर एक वेरिएंट की प्राइसिंग आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। ऊपर वाला जो है ये है अपने विदाउट एसी वाला, और जो नीचे वाला है ये है अपना एसी वाला। अब इतना सब मैंने आप लोगों के लिए कर दिया, समझदार आप लोग हो ही कि अब आप लोगों को क्या करना है। फिर भी मैं बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ, अगर ये गाड़ी आप लोगों को डिस्काउंट पे खरीदनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को भर दो। या फिर आप लोग कोई ड्राइवर की नौकरी ढूंढ रहे हो तो उसके लिए भी नीचे गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को भर दो, और हमारी टीम आप लोगों से संपर्क कर लेगी। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।